हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका तीसरा पार्ट विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस पार्ट का चौथा और लास्ट पार्ट है। इसमें हम आपको 106 से 139 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो के अनुसार पहला और पार्ट के अनुसार 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। जो प्रोडक्ट घर्षण द्वारा अर्थात फ्रिक्शन से बहुत ही आसानी से आवेशित हो जाते हैं, वैसे पदार्थ जिस पर घर्षण किया जाता है और घर्षण करने के बाद बहुत ही आसानी से आवेशित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको विद्युत रोधी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत रोधी। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे विद्युत रोधी कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत रोधी। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। किसी स्रोत से सतत धारा अर्थात लगातार इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की जो सरल युक्ति है वह वोल्टेज सेल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्टेज सेल। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? जो ओम का नियम होता है और जब ओम के नियम को हम पालन करते हैं तो उसमें अचर राशि क्या है जो चर में नहीं दिया हुआ था, तो उसमें अचर राशि ताप रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप। ओम के नियम में अचर राशि ताप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। जो ओम का नियम होता है उसमें विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक आलेख खींचा जाता है, और उस आलेख को क्या कहा जाता है? उस आलेख को किस नाम से जाना जाता है? उस आलेख को सरल रेखा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल रेखा। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख सरल रेखा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल रेखा। आर ओम प्रतिरोध वाले और एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आर ओम प्रतिरोध और एन प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह एन बाय आर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन अपॉन आर। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध एन अपॉन आर होगा, एन बटा आर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपने इसी पार्ट का पहले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि 1 से लेकर 100 क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्ले में जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके बाद हमारा 111वां क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। एक आर प्रतिरोध का तार है जिसको 10 भागों में काट दिया गया है और इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो जो संयोग का प्रतिरोध होगा वह 0.01 आर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.01 आर। एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा।
इसमें भी एक आर प्रतिरोध का तार होता है जिसको एन बराबर भागों में काटा जाता है, एन बराबर भागों में काटा जाता है और इनको फिर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इनका जो संयोजन होता है उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उसका तुल्य प्रतिरोध आर बटा एन स्क्वायर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर बटा एन स्क्वायर, आर अपॉन एन स्क्वायर। 0.012 का एक प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा 0.012 का एक प्रतिरोध है और वह 1K2 1K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो संयोग का प्रतिरोध होगा वह 0.01 ओम से भी कम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.01 ओम से कम। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, दो तांबे के तार हैं अर्थात कॉपर के तार हैं और दोनों तार समान लंबाई के हैं। पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। जो तांबे के दोनों तार है वह लंबाई में तो दोनों बराबर है, लेकिन जो पहला तार है वह दूसरे तार से दुगना मोटा है। कहने का मतलब है कि पहला तार अगर 1 गुना मोटा है तो दूसरा तार 2 गुना मोटा है। तो इन तारों का जो प्रतिरोध होगा उनका अनुपात होगा 1:4, क्योंकि दूसरा दुगना है तो ये दुगना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:4। दो तांबों के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है तो इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात 1:4 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध आर है। जब उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। एक बेलनाकार पात्र है जिसमें पारे के स्तंभ का प्रतिरोध आर है और अगर उसी पारों को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। जब पहला बेलनाकार पात्र था उसमें तो प्रतिरोध आर था और इसमें दूसरे अन्य बेलनाकार दुगनी त्रिज्या का डाला गया है तो उसमें आर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R/16, R/16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। अगर 220 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच अगर 5 MC आवेश को ले जाया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 जूल ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जूल। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा। एक तार है जिसमें 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो जाता है तो उस तार में जो विद्युत धारा का मान होगा वह 0.04 एम्पियर होगा। तो इसका सही आंसर 0.4 एम्पियर, 0.04 नहीं 0.04 एम्पियर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। यदि किसी विद्युत बल्ब का तंतु जो है उसमें 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो सकती है तो जो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा वह 60 कूलम्ब होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 कूलम्ब। किसी प्रतिरोधक के सिरों के 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। किसी प्रतिरोधक का सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित किया जाता है तो परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। प्रतिरोधक का प्रतिरोध 30 ओम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 ओम। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। एक विद्युत बल्ब का तंतु है जिसका प्रतिरोध दिया हुआ है 1100 ओम और उसमें पूछा जा रहा है कि अगर 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। उसका मान 0.2 एम्पियर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, 0.2 एम्पियर, 0.02 नहीं होगा, 0.2 एम्पियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा।
ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका मान 4 एम्पियर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पियर। एक विद्युत बल्ब था उसमें और उसके तंतु का प्रतिरोध था, लेकिन इसमें दिया हुआ है विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से अगर विद्युत धारा लेगी तो उसका जो मान होगा वह 4 एम्पियर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पियर। यह 4 एम्पियर कैसे हुआ, इसको सिर्फ आपको 220 वोल्ट से डिवाइड करना है 55 से, तो 55 चौके 420 होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पियर। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। एक 3 ओम और एक 6 ओम प्रतिरोध है, उन दोनों को तो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है और इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया। तो जो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का मध्य विभवांतर होगा वह विभवांतर क्या होगा, वह विभवांतर 2 वोल्ट होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसके बीच के मध्य का विभवांतर होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कोई एक प्रतिरोधक है और अगर 6 ओम के प्रतिरोधक से सिरों से बैटरी को अगर संयोजित करते हैं तो प्रति सेकंड हर 1 सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो जो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा वह 12 वोल्ट होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यंजक है, ऐसा कौन सा समीकरण है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें एक IR ऐसा परिपथ है, ऐसा व्यंजक है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा IR। यदि किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती हो तो उसकी शक्ति होगी। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी हो और उसमें धारा I प्रवाहित हो तथा समय t तक प्रवाहित होती है तो उसकी जो शक्ति होगी वह क्या होगी, उसकी शक्ति केवल I होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा I। जो धारा I है वही उसकी शक्ति होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा I। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यह एक प्रकार का फॉर्मूला है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, बी में देखिए बटा नहीं दिया हुआ है, बटा दिया हुआ है डी में, तो जो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा V²/R। इसमें V² × R दिया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन सही आंसर नहीं होगा। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह V²/R होती है, तो इसके अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा V²/R। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर नहीं है। तो जो 2² ओम है यह वाट के बराबर नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2² ओम। 2⁻2 ओम वाट के मात्रक के बराबर नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। अगर किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित की जा रही है और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वह दुगनी हो जाए, और जब वह दुगनी होगी तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह क्या होगी, वह उसकी भी दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी की दुगनी चौगुनी हो जाएगी, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह चौगुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौगुनी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। देखिए इसमें आप उसमें दुगना हो गया था तो चौगुना, तो उसका जो उत्पन्न ऊष्मा थी वह चौगुनी हो गई थी। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो विद्युत स्थिर विभवांतर है उसमें विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो चौगुनों की आधा क्या होगी, दुगनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुगुनी। तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह दुगुनी होगी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुगुनी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे कहा जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में बदल देता है, उसे प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिरोध।
इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? देखिए, इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन आपके पहले भी आया था कि इनमें से ऐसा कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर नहीं है। तो जो JS, VA और A स्क्वायर ओम, ये तीनों वाट के बराबर हैं, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, V2 ओम। जो V2 ओम है वह वाट के बराबर नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, V2 ओम। दो प्रतिरोध दिया हुआ है, एक A है और एक B है। तो प्रतिरोध A है 22 तथा प्रतिरोध B है 40 के समानांतर परिपथ के समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, A तथा जो B होगा उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वह 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दो प्रतिरोध हो, A कम दिया हुआ है और ये ज़्यादा दिया हुआ है, इसके दोगुने के लगभग है, तो उसको समानांतर परिपथ में समान विद्युत धारा, यहाँ सपान लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, समान हो जाएगा, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा 1:2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 1:2। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? विद्युत हीटर में जो इलेक्ट्रिकल हीटर रहता है उसमें जो तार की कुंडली होती है उसमें किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? उसमें नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है, उसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइक्रोम। विद्युत हीटर की तार की कुंडली में जो तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइक्रोम। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति होगी। अगर 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उस बल्ब की शक्ति 100 वाट होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 वाट। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? एक 25 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। अगर दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश फैलाएगा? तो जो ज़्यादा वाट का रहेगा वही ज़्यादा प्रकाश फैलाएगा। तो ज़्यादा वाट का 100 वाट वाला बल्ब है और समानांतर क्रम में जोड़ने पर ज़्यादा वाट वाला ही अधिक प्रकाशित होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 वाट का बल्ब। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब को समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें से 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 वाट का बल्ब। यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो एक 60 वाट और एक 40 वाट का बल्ब है, उन दोनों बल्ब को अगर श्रेणी क्रम में दो जोड़ दिया जाए तो उसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रकाशित कौन सा बल्ब होगा। तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि अगर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो जो बल्ब ज़्यादा वाट का होगा वह ज़्यादा प्रकाशित होगा, लेकिन अगर आप उसी सिस्टम को समानांतर से श्रेणी क्रम में पलट देते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो बल्ब जितना ज़्यादा वाट का होगा उतना ही कम प्रकाश होगा देगा। तो इसके अनुसार जो अधिक प्रकाश देगा वह 40 वाट का बल्ब देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जो कम वाट वाला बल्ब रहेगा वह अधिक प्रकाशित होगा, और अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो जो ज़्यादा वाट वाला बल्ब रहेगा वह प्रकाशित होगा, जो आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है 136 नंबर में। तो इस क्वेश्चन का अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। इसमें आपको सिंपली वोल्ट बराबर है तो वोल्ट बराबर है और वाट दोनों का चेंज है, तो सिंपली आपको 15 से 60 से डिवाइड देना है। तो 15 4 जा 60 होता है, तो इसका आंसर 1/4 होता है। और इसका जो अनुपात होगा यह इसके विपरीत होगा, तो 1/4 है तो इसका विपरीत हो जाएगा 4/1, मतलब 4:1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4:1। इसका उनके फिलामेंट के बीच के अनुपात होगा, प्रतिरोध का अनुपात होगा। अगर दो बल्ब 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं तो उनके फिलामेंट का जो प्रतिरोध का अनुपात होगा 4:1 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4:1। इसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, दो चालक तार हैं, सुचालक तार है, जिनके पदार्थ और लंबाई और व्यास सभी समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वह क्या होगा?
श्रेणी क्रम तथा उत्पन्न ऊष्मा में जो अनुपात होता है वह 1:4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:4। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:4। इस प्रकार आपका इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया गया है। यह जो वीडियो था इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड थे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आए होंगे, और ये एग्जाम के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें कि अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। लेकिन जो इसकी पहले थर्ड पार्ट आपसे करवाएंगे 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक, वे सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए अगर आपने उन क्वेश्चन के वीडियो को नहीं देखा है तो आप फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख लें। सभी के थंबनेल में H1 H2 और टाइटल में भी H1 H2 लगा दिया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें कहाँ कितना से लेकर कितना क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।